अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ न्यू बुक और हमने इसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट सॉल्व कर लिया था और हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज 1 कर रहे थे और इसके हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3/2, b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, then verify that। यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन इनके ये दिए हुए क्वेश्चन, नेक्स्ट इनको हमने वेरीफाई करना है। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और दूसरे क्वेश्चन में है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट इसका पार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ए बी और सी की सारी वैल्यू दी हुई हैं और इनके मुताबिक हमने ये सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसकी लिख लिया और यहाँ पे हम इनकी सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। ए की हमारे पास वैल्यू क्या है 3/2। यहाँ पे हम लिखेंगे ए की वैल्यू 3/2। अब यहाँ पे बी की वैल्यू लिखेंगे और बी की वैल्यू है हमारे पास 5/3। 5/3 दरम्यान में प्लस का साइन है वो लिखेंगे। नेक्स्ट है सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5, यहाँ पे हम वो लिखेंगे 7/5 इज इक्वल टू ए की हमारे पास है वैल्यू 3/2। ये देखें बी के इनके साथ कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है इनके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बी की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे हम बी की वैल्यू लिखेंगे 5/3। दरम्यान में हमारे पास है प्लस का साइन वो हम लगाएंगे और आगे है ए की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे वो है हमारे पास 3/2 और इसको भी हम इस तरह कर देंगे। इनके दरमियान भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है और सी की वैल्यू हमारे पास 7/5। इस तरह हम यहाँ पे ये जो ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था उसके मुताबिक हमने यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने सारी वैल्यू दी हुई थी, हम वो इसमें पुट कर देंगे। इस तरह हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दरमियान में सबसे पहले हम ये जो होती हैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट वाला दरमियान में यहाँ पे प्लस है और ये ओवर में दी हुई हैं, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं और बिटवीन में इनके प्लस का साइन है। तो हम ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम लेंगे। ये हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये भी अपने टेबल पे जा रहा है, 3 1 इज़ 3 5 और इस तरह 5 भी अपने टेबल पे जा रहा है। 5 3 आर 15। तो ये हम वैसे ही लिख देंगे 3/2 और यहाँ पे हम इसको इस तरह लाइन लगा के 5 और 3 का हमारे पास एलसीएम क्या आया है 15, वो हम नीचे लिखेंगे। अब हमने ये जो दिया वो 5 इसका टेबल पढ़ना है कि 15 आए, तो 5 3 आर 15 होता है। तो ये जो 3 है इसको हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 आर 21, यहाँ पे हम 21 लिख देंगे। बहुत आसान मेथड है। इस तरह हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 आए तो 3 5 और 15 होता है, तो 5 को हम इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 आर 25। अब दरमियान में प्लस का साइन है तो हम 25 और 21 को प्लस कर देंगे। 5 और 1 6, 2 and 2 4। तो इस तरह हमारे पास आ गया है ये 46/15। इस तरह हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम पहले ये कंप्लीट करते हैं, देन हम फिर वो करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2
और ये हमारे पास आया 46 और 15। तो ये देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई लिख के 46 और 15 लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हमने देखना है ये आपस में काट रहे हैं, तो ये देखें 3 1 इज़ 3, यानी कि 3 को हम जिसके साथ काटेंगे और दूसरे टेबल को भी उसी के साथ ही काटना है। 3 1 इज़ 3 और 3 5 और 15, ये काट कर गए। अब ये भी एक दूसरे के साथ काट कर रहे हैं। 2 1 इज़ 2, 2 2 और 4 एंड 2 3 और 6। तो इस तरह हमारे पास आया 23/5। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया है और ये हमारे पास आया है 23/5। अब हम ये जो साथ वाला पार्ट है, ये जो जिसके दरमियान इज इक्वल टू बराबर का निशान, तो हम इसका मतलब होता है ये वाली और ये वाली, इन दोनों की जो हैं आंसर वो सेम हो। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड। हमारे पास उसका आंसर आया 23/5। तो अब हम इसको करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब ये देखें ये 3 के साथ कट कर गया है और हमारे पास आया है 5/2, दरमियान में प्लस का साइन। अब हम इनको भी वैसे लिखेंगे क्योंकि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको देखेंगे आपस में ये काट रहे हैं, तो नहीं काट रहे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो 7 3 are 21 एंड 5 2 are 10। अब हमने हमारे पास ये वो वाली आ गई है सेम जैसे यहाँ पे थी, आपस में ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू और दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। 2 1 is 2, 2 5 are 10 एंड 5 1 is 5, 2 5 2 are 10। हमारे पास इसका एलसीएम आया 10। अब हम 10 का टेबल पढ़ेंगे, भी 10 आए तो 10 1 is 10, 21 is 21, 2 5 are 10, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 5 are 25। अब हम 25 और 21 को प्लस करेंगे तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 2 and 2 4/10। इस तरह हमारे पास ये आया 46/10। अब हमने देखना है ये दोनों एक ही टेबल पे अगर काट रहे हैं तो हम काट सकते हैं। तो ये 2 के टेबल पे काट रहे हैं, 2 2 और 4, 2 3 और 6, नीचे वाला भी 2 के टेबल पे कटना चाहिए, 2 5 और 10। इस तरह हमारे पास ये देखें 23/5 और ये भी 23/5, ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बराबर आ चुके हैं। इसका भी यही आंसर है और इनको हमने वेरीफाई किया है तो इनके सेम आंसर है। अब उन्होंने एक और दी हुई है हमें वैल्यू, हम इनको अब वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या थी ए की यहाँ पे हम लिखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 प्लस बी की वैल्यू 5/3। अब सी की वैल्यू है 7/5 इज इक्वल टू ए की है 3/2। ये मल्टीप्लाई आपस में इनकी कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सी की हमारे पास 7/5 प्लस का साइन है दरमियान में, बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 एंड सी की वैल्यू हमारे पास 7/5। इस तरह हमने इनकी दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे।
ये हमने फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और ये इनके दरमियान प्लस का साइन है, तो हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे इस तरीके से। 2 1 is 2, 3 एंड 3 1 is 3, 2 3 आर 6 हमारे पास आया है इसका एलसीएम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा 6 एलसीएम आया है, तो हम करेंगे 6 का 3 का टेबल पढ़ेंगे। 6 आए 3, 2 आर 6 होता है, तो 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 आर 10, प्लस का साइन। 2 3 आर 6 एंड 3 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो हमारे पास आया 10 और 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19। 19/6, 7/5। इस वैल्यू को अभी हम ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे, पहले हम इसको करेंगे कंप्लीट सॉल्व। तो हमारे पास आया 19/6। इस वैल्यू को हमने वेरीफाई किया तो हमारे पास आया 19/6। ये देखें इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं है, तो ये है इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 7/5। अब हमने देखना है ये आपस में कट कर रहे हैं कि नहीं, तो ये आपस में किसी तरीके से कट नहीं कर रहे, तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से कर लें, नहीं तो इस तरह 7 9 आर 63, 3 लगेगा, 7 कैरी, 7 1 is 7 और 6 13, तो ये हमारे पास आएगा 133। 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 133 एंड नीचे इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 5 और 30। तो इस तरह हमारा ये वाला इसका आंसर आ गया है। अब हम ये जो है वैल्यू इसको हम करेंगे वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7/5 प्लस का साइन है, ये दोनों आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखेंगे आपस में काट हो रहे हैं कि नहीं, तो ये आपस में काट नहीं हो रहे, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से। 7 3 आर 21, 5 2 आर 10, प्लस का साइन लिखेंगे और यहाँ पे ये देखें ये 5 5 के साथ कट हो रहा है, तो हमारे पास ये कट हो जाएगा और हमारे पास आएगा 7/3। इस तरह हमारे पास ये आ गया। अब हम ये हमारे पास ये प्लस का साइन है और ये इनका हम लेंगे एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 एंड 3, 2 5 और 10, 3 का 3, 5 3 1 is 3, फिर हम 5 लिखेंगे, 5 1 is 5 एंड 1, तो हमारे पास आया 5 2 और 10 एंड 10 3 आर 30। इसका एलसीएम आया 30। अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि 30 है। 3 10 इज होता है 30, तो 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 70, दरमियान प्लस का साइन। 10 का टेबल पढ़ेंगे 30 है, तो 10 3 आर 30, 3 को हमने 21 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 is 3, 3 2 आर 6। अब हमारे पास आ गया 63 प्लस 17 को हम प्लस करेंगे, 63 एंड 70 को। 3 का 3, 6 एंड 7 6 6 12 एंड 1 13, तो हमारे पास आया 133/30। ये देखें इसका भी यही आंसर है और इसका भी यही आंसर है। इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, यानी कि ये आपस में बराबर हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन